हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम घर पर ही बिना किसी मशीन के डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही है बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स जिससे आपकी डेली लाइफ काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगी। तो फटाफट से वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली ट्रिक मेरी यहाँ पर इस तरीके के ड्रॉअर को लेकर है। आपने देखा होगा हमारे पास जब कभी भी इस तरीके के शोकेस होते हैं तो उसमें इस तरीके के ड्रॉअर बने होते हैं और इनकी जो ये छोटी वाली चाबियाँ हैं जिसे हम इस पे अक्सर लगाते हैं, लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं। लेकिन कई बार ये छोटी वाली चाबियाँ होती हैं ना, ये कई बार खो जाती हैं। कई बार तो हम इसे रिंग में रखते हैं, लेकिन कई बार ये रिंग से अलग रहती हैं तो कई बार मिसप्लेस हो जाती हैं और खो जाती हैं और हम ड्रॉअर लॉक जो हो चुका है उसे खोल नहीं पाते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई सीन हो जाए कि आपकी चाबी खो गई है तो आप नेल कटर के यूज़ से भी इस ड्रॉअर के लॉक को खोल सकते हैं, क्योंकि जो छोटी वाली चाबी होती है ना, इसका ऐसा कोई नंबर नहीं होता। इस वजह से आप इसे किसी भी नुकीली चीज़ से खोल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने यूज़ किया है इस नेल कटर का और इसकी मदद से आप इसे ईज़िली खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, कभी भी अगर चाबी खो जाती है तो। इसके अलावा अगर आपके पास नेल कटर नहीं है तो आप चाकू का यूज़ भी कर सकते हैं। जो भी घर में आपके पास चाकू हो ना इस तरीके का, तो आप इस तरीके से भी इस चाकू की मदद से इसे खोल सकते हैं। मतलब कि अगर कभी ड्रॉअर की चाबी ऐसा होता है ना, कभी खो जाती है, नहीं मिलती, बच्चे इधर-उधर कर देते हैं, तो आप बिना चाबी की मदद के भी इसे बहुत आसानी से खोल सकते हैं। आई होप कि आपको ये ट्रिक यूज़फुल लगी होगी और कभी ज़रूरत पड़े तो इसका आप ज़रूर से यूज़ करिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक की तरफ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि घड़ी चलते-चलते बंद हो जाती है और हमें टाइम का पता भी नहीं चल पाता। हम कई बार ध्यान ही नहीं देते हैं कि घड़ी बंद हो चुकी है और घड़ी एक ही जगह पर रुक जाती है। तो हम परेशान हो जाते हैं, कई बार सोचते हैं कि अरे हम बाहर जाना पड़ेगा, हमें सेल लाने पड़ेंगे इसके, और फिर हम इस पे नया सेल भी लगा देते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आपकी घड़ी भी ऐसे ही कई बार बंद हो जाती है तो आप क्या करिएगा, इसके सेल को निकाल लीजिए। कई बार क्या होता है, सेल पूरी तरीके से ख़राब नहीं होता, बस ये है कि घड़ी कई बार बंद हो जाती है लेकिन सेल पूरी तरीके से ख़राब नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, फॉइल पेपर यानी एल्युमिनियम पेपर अगर आपके घर में है तो आप इसका यूज़ करिए। तो थोड़ा-सा टुकड़ा मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम पेपर का ले लिया है और इस सेल को मैं इसमें अच्छे से लपेट दूँगी, मतलब कवर कर दूँगी, और इसे करीबन 2 से 3 घंटे के लिए आप ऐसे ही कवर करके रखिए और धूप में रख दीजिए। तो धूप में रखने से ना ये सेल अच्छे से चार्ज हो जाएगा और जो घड़ी आपकी बंद थी वो भी काम करने लगेगी। तो जैसे ही 2-3 घंटे होंगे आप इसके रैपर को खोल दीजिए, एल्युमिनियम से अलग कर लीजिए। उसके बाद आप इस सेल को दोबारा से इस घड़ी में लगा दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी घड़ी फिर से स्टार्ट हो गई है। मतलब जो घड़ी आपकी सेल की वजह से बंद थी वो भी शुरू हो जाएगी। यानी कि सेल पूरी तरीके से ख़राब नहीं होता है, लेकिन कई बार ये बीच-बीच में काम करना बंद कर देता है। तो इस तरीके से आप फिर से घड़ी को चालू कर सकते हैं। अगली हमारी मेन इम्पॉर्टेंट ट्रिक है फ़ोटोकॉपी को लेकर। जैसे दोस्तों, कई बार होता है कि हमें कोई काम होता है और हमें अर्जेंटली फ़ोटोकॉपी चाहिए, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं होती हैं और मशीन हमारे पास होती नहीं है। कई बार आस-पास की शॉप्स भी बंद रहती हैं, तो आप उस सिचुएशन में ईज़िली फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं। लेकिन ये फ़ोटोकॉपी कुछ ही ट्रिक्स पे ही अप्लाई आप कर सकेंगे। जैसे कि मैं फ़िलहाल आपको न्यूज़पेपर दिखा रही हूँ। जैसे कि न्यूज़पेपर होता है, कई बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जॉब्स की वैकेंसीज़ लिखी निकली हुई होती हैं, तो हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। कई बार हम इनमें से कोई चीज़ जो है कॉपी करना चाहते हैं, फ़ोटोकॉपी, लेकिन हम नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि इतना सा प्रिंट हम कहाँ करेंगे। कई बार ऐसी कोई काम हमें पड़ जाता है, तो मैं आपको थोड़ा-सा ना प्रिंट करके दिखाऊँगी कि आप ईज़िली कैसे प्रिंट कर सकते हैं बिना किसी मशीन के। ये एक छोटी-सी ट्रिक है, आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो जैसे कि मैं ये वाला कॉलम, जो छोटे वाला है ना, मैं इसको ले लेती हूँ। ये मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँगी कि आप घर पे ही कैसे प्रिंट कर सकती हैं। तो ये छोटा-सा कॉलम है, ये ईज़िली प्रिंट हो जाएगा, तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। तो जैसे कि मैंने व्हाइट शीट ली है, A4 शीट है ये, और इसका मैं यूज़ करती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर एक छोटी-सी मोमबत्ती ले ली है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोमबत्ती को व्हाइट पेपर के ऊपर ऐसे थोड़ा-सा रब कर देंगे। मतलब मोम को अच्छे से इस पे थोड़ा-सा, जिस हिस्से में आपको प्रिंट करना है जितना बड़ा, उतना आप इसको रब कर लीजिए।
उसके बाद आप न्यूज़पेपर का वो वाला कॉलम ले लीजिए जो आपको लगाना है, मतलब कि जो आपको प्रिंट करना है। तो मैं इसके जहाँ पर मैंने मोमबत्ती अभी रब की थी तो वहीं पर इस कॉलम को ऐसे रख दूँगी। अब इसको प्रिंट कैसे करना है, तो हम यहाँ पर एक कॉइन की मदद लेंगे और इसको ऐसे ऊपर से ऐसे इसको रब कर देंगे, थोड़ा-सा ना स्क्रैच ऐसे कर लेंगे और आप देखेंगे कि पूरा का पूरा अच्छे से ये प्रिंट नीचे हो गया है। तो जैसे मैंने इसको कुछ सेकंड्स के लिए ही ऐसे रब किया और आप देख सकते हैं कि वो वाला कॉलम पूरी तरीके से इस पे प्रिंट हो गया है। जैसे मैंने कुछ ही सेकंड किया, अगर आप थोड़ी सी देर और लगाएँगे तो ये बिल्कुल अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। मतलब कि आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ मोमबत्ती चाहिए, आपको एक व्हाइट पेपर चाहिए और सिर्फ़ एक कॉइन चाहिए। तो उसकी मदद से आप अच्छे से यहाँ पर ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। आई होप कि ट्रिक यूज़फुल लगी हो। कई बार अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगली ट्रिक मेरी यहाँ पर काली मिर्च को लेकर है। अब जैसे सर्दियाँ हैं ना दोस्तों, तो काली मिर्च का यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है। काली मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, इलायची है, इनका यूज़ हम खाने-पीने में ज़्यादा करते हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि काली मिर्च के अंदर भी मिलावट होती है। यानी इस काली मिर्च के अंदर भी कोटिंग करके पपीते के बीज डाल दिए जाते हैं, जिससे कि इसका वज़न बढ़ जाता है और काली मिर्च के बीच में डालने से इसकी अच्छे से मिलावट हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन आप पता कर सकते हैं। आप थोड़ी-सी काली मिर्च उठाइए और उसमें थोड़ा-सा इनको रगड़िए। अगर जिस भी काली मिर्च का ऊपर का छिलका निकल जाता है, यानी कि वो पपीते के बीज हैं, उन पर सिर्फ़ इस तरीके का छिलका बनाने के लिए सिर्फ़ एक कोटिंग की होती है कि ये काली मिर्च जैसा ही लगे। तो इसका आप पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि ये पपीते का बीज है, इसको मैं अलग कर देती हूँ। थोड़ी-सी जैसे काली मिर्च ली, आपको अलग से ही पता लग जाएगा देखने से ही। आप थोड़ा-सा इसको रगड़ेंगे तो देखिए इसकी कोटिंग पूरी तरीके से निकल गई है। इसका मतलब कि ये काली मिर्च नहीं है, सिर्फ़ ये पपीते के बीज हैं, जिन्हें कोटिंग करके इनके बीच में डाल दिया गया है। तो कई बार हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता और हम ऐसे ही चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं। तो इस तरीके से आप जो है काली मिर्च का पता कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी काली मिर्च है, तो थोड़ी-सी काली मिर्च हाथ पर रख के देखिएगा और थोड़ा-सा इनको मसल के देखिएगा। अगर इनके छिलके अलग हो जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें पपीते के बीज मिक्स किए गए हैं। अगली ट्रिक मेरी यहाँ पर मोमबत्ती को लेकर है। कई बार अक्सर घर में लाइट चली जाती है और हमारे पास छोटी-सी मोमबत्ती बची होती है, मतलब और मोमबत्ती नहीं होती है, ये लास्ट हमारे पास बची होती है। हम सोचते हैं कि अब इसे जलाएँगे तो ये तो अभी ख़त्म हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक दिया ले लीजिए और उसके ऊपर इसे रख दीजिए। ऐसा करने से एक तो सरफेस आपका ख़राब नहीं होगा, फ्लोर आपका ख़राब नहीं होगा और दूसरा आपकी मोमबत्ती जो भी मेल्ट होगी वो दिए में ही जाएगी। कोई भी वेस्ट दिया हो उसका यूज़ कर लीजिए और इसे आप कहीं भी मूव भी कर सकते हैं। अब मोमबत्ती जलाने से पहले इसके ऊपर थोड़ा-सा आस-पास नमक डाल दीजिए, जो मोमबत्ती की बत्ती है ना जहाँ से जलती है वहाँ पर। उसके बाद आप इस मोमबत्ती को जला दीजिए। नमक डालने से जो मोमबत्ती आपकी बहुत जल्दी जलकर ख़त्म हो जाएगी, वो उसे जलने में और जलकर ख़त्म होने में टाइम लगेगा। मतलब जल्दी से आपकी मोमबत्ती जलकर ख़त्म नहीं होगी, थोड़ा लंबे टाइम तक चल जाएगी। तो इस तरीके का यूज़ करके आप मोमबत्ती को थोड़ा और टाइम तक चला सकते हैं और दिए का यूज़ करने से आप इसे कहीं भी ईज़िली किसी भी जगह पे मूव करके रख सकते हैं। अगर डायरेक्ट सरफेस पे रखेंगे और मोमबत्ती छोटी हो गई है तो आपका हाथ भी जल सकता है, इसलिए आप दिए का यूज़ करें। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी टिप्स थी जिनका इस्तेमाल करके आपकी डेली लाइफ़ काफ़ी हद तक आसान हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।